अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, साल 2026 के टैरिफ के लिए आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें, इसलिए कि साल 2026 में भी 2025 की तरह यहाँ पर टैरिफ का जो कि है नफाज होगा। और ये चीज़ें किस तरह हमारे सामने आएंगी, किस तरह इनकी मार्केट को और यूएस को इफेक्ट कर सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि अभी साल 2025 को ख़त्म होने में एक दिन और चंद घंटे बाकी हैं और बहुत से व्यूअर्स को ऐसा लगता था कि अब कभी टैरिफ का दोबारा नाम सुनने को मिलने वाला नहीं है। और इवन के ये बातें भी लोगों को यकीन करवा गई कि वो जो टैरिफ लगे थे वो भी रिवर्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा फिलहाल तो होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर होगा तो ज़रूर अपडेट आपको करेंगे। साल 2026 के लिए क्या क्या चीज़ें नई यहाँ पर होने जा रही हैं, ये तो दोस्तों किसी ने सोचा ही नहीं था। इस पर हम बात करेंगे और फिर मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो वैसे भी मैं कहता हूं कि अपनी अकल को ना इस्तेमाल करने के बराबर है कि अगर कोई ये सोचेगा कि साल 2026 के टैरिफ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? टैरिफ इज इक्वल टू टैक्सेस, ठीक है जी। और टैक्स जो है उसकी शक्ल आप जितनी मर्जी बदल के रख दें, चाहे उसे विद होल्डिंग टैक्स कर दें, चाहे उसे जीएसटी कर दें, टैक्स तो दोस्तों आखिरकार टैक्स ही है, ठीक है। तो लिहाजा इनकी एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट दोस्तों आज आने वाली है, जिसे कहते हैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम। तो एक बात हमें यहाँ पर ज़हन में रखनी होगी दोस्तों कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और खाने पीने की चीज़ों के ऊपर एक ड्यूटी का नया खदशा उठ चुका है। आपने देखा कि कल के दिन इंटरनेशनल कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, इसलिए कि जब दो आखिरी दिन बाकी रह गए हों और इतने इतने बड़े डाटा आने हों तो ये एक तयशुदा बातें होती हैं मार्केटों में वोलेटिलिटी। और बाज़ औक़ात एक प्रोफेशनल इंसान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन के सामने आती है। यकीनन यहाँ पे फेडरल रिजर्व के लिए भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक शौक का वेव होगी कि यहाँ पर जब हम नए साल में एंटर होंगे, क्योंकि पिछले साल भी अगर आपको याद है पूरे 12 महीने पहले साल 2025 जनवरी में टैरिफ की बातें शुरू हुई थी और स्टार्ट में इसको मजाक लिया गया और जब आगे हम बढ़े तो वो काम ख़राब होता गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि इनकी खाने पीने की प्रोडक्ट्स में, जिसमें एक पूरा स्टोर आता है, उनके प्राइसेस पे अगर यहाँ पर 0.02 का भी इजाफा हुआ या 0.10 सेंट तक का भी इजाफा हुआ, ये मैं कम से लेके ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज इफेक्ट जो होगा टैरिफ का दोस्तों वो बड़ा ही यहाँ पर मार्केट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, यूएस इकोनॉमी को यहाँ पर चलाने के लिए यानी कि बेहतर और वे में अवाम का दिल जीत के चलने के लिए यहाँ पे टैक्स में कमी करने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें आगे चल पाएंगी या नहीं ये इतना आसान नहीं है। और वो जो केस ये कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे वहाँ की अदालत ये फैसला दे देती है कि 2025 का जो टैरिफ था वो बिल्कुल यानी कि जायज़ नहीं था, तो इतनी बड़ी रकम जो 200 बिलियन से भी ज़्यादा अब तजावज़ कर चुकी है, अगर रिटर्न करना पड़ता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे इकोनॉमी को और सारे बने बनाए बजट को। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको 2-3 और अपडेट देना चाहता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक मर्तबा फिर से साल नया चढ़ा नहीं है, तो जियोपॉलिटिकल की जो सूरत हाल है वो 3 जगहों पे ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। इस चीज़ की पूरी अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। पल पल की इंशाल्लाह और लेकिन रियल खबर आपके साथ शेयर की जाएगी और मज़ीद जो अपडेट्स आती हैं एयर ड्रॉप्स के हवाले से भी वो भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि साल 2026 चढ़ने से पहले ही हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ नया ज़रूर आएगा। और आज के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शाम 5 बजे से लेके 8:30 तक के दरमियान बहुत से डाटाज आने हैं, लेकिन काम की चीज़ सिर्फ इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, जिसके आने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप चैनल पे इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दी जाए। तो दोस्तों, जॉबलेस क्लेम के दरमियान मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जो कि है मस्ट है।
और ये कल से ज़्यादा जो कि है डिफरेंट वे में आपको परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। अभी अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों पॉजिटिव वे में ये यहाँ पर बढ़ रही है, और अगर हम डोमिनेंस को देखें तो इसमें 20% की कमी यहाँ पर आल्ट कॉइन के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। दूसरी तरफ दोस्तों हाइपर लिक्विड यहाँ पर एक बड़ी सप्लाई लेके आने को है मार्केट में, लेकिन उससे पहले इसका मार्केट में ट्रेंड करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो गाइज आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर BTC ने 88,000 की रेजिस्टेंस को टच एंड गो किया, यानी कि रेजिस्टेंस से पहले ही यानी कि रिजेक्ट हो गई। तो हम 88,500 में अभी भी एंटर नहीं हो पा रहे, जबकि इथेरियम का बिहेवियर कदरे बेहतर है, यानी कि हम इसे टच एंड गो में शामिल नहीं कर सकते। इथेरियम अगर आज मूव कर रहा है तो 2970 पे इसने अपनी रेजिस्टेंस प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन सेकेंड ट्रेडिंग सेशन बड़ा वैलिड होगा। तो दोस्तों यहाँ पर BNB ने पिछले 12 घंटों में जो परफॉर्मेंस दी है, इसने 850 को प्रोटेक्ट करने की मैक्सिमम कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि मार्केट में हर जगह हमें ये बात सुनने को मिल रही है और सोशल मीडिया पर भी कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम में अगर US में 10 से 15,000 की भी जॉब फोरकास्ट से कम आ जाती हैं तो मार्केट में बेटरमेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से या महीनों से सभी डाटा जो है मार्केट के लिए कोई पॉजिटिविटी लेकर के नहीं आ सके। शायद ये हो जाए कि आगे हॉलीडे आ रही हैं दोस्तों, तो ये वॉल्यूम को सपोर्ट करने का बाइस बन जाए। एनीवे 830 टू 839 इसकी यहाँ पर यूनिवर्सल टू वे सपोर्ट है, और वो दोस्त जो प्रेफर करना चाहते हैं करंट सपोर्ट को, वो तो दोस्तों 850 ही रहेगी। मैक्स रेजिस्टेंस 863। सोलाना की मूवमेंट दोस्तों अभी भी हमें सेम वे में परफॉर्मेंस दे रही है, यानी कि 120 और 125.50 के दरमियान। और जब तक यहाँ पर सोलाना 125.50 को 45 मिनट की रेजिस्टेंस नहीं देता, सोलाना में नेक्स्ट मूव आना बहुत दुश्वार रहेगा। नाउ एडीए के लिए हमारी सपोर्ट थी गाइस 0.3550 की। एडीए ने अर्ली मॉर्निंग में इसे आसानी से ब्रेक कर दिया और हमें एक नॉर्मल सा लो प्रोवाइड किया। ये इतना बड़ा लो नहीं था, लेकिन चलें क्योंकि इसके प्राइस कम है तो इसे हम बड़ा ही कंसीडर करेंगे। 0.3586 और 0.3486, मैं रिपीट कर रहा हूँ 0.3486। अब वहां से आकर ये बाउंस कर रहा है और अभी तक इसने सिर्फ कुछ हासिल किया है तो अपनी ही खोई हुई सपोर्ट, तो ज़रूरी होगा कि ये इसे कंटिन्यू करे। अगर ये इसे कंटिन्यू नहीं कर पाता तो 0.3510 0.3520 का लो इस बीच नॉर्मल रहेगा। नाउ BCH की मैक्स रेजिस्टेंस दोस्तों 595 से 599 थी। एक मरतबा फिर से BCH 608 से रिजेक्ट हुआ है। अगर हम इसकी रिजेक्शन को काउंट करें तो कुल मिला के ये $13 की दोस्तों यहाँ पर रिजेक्शन है। अभी के लिए भी इसकी परफॉर्मेंस मैक्स रेजिस्टेंस 610 और अगर रिवर्सल को बाद बनाए दरमियान में 595 इसकी सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने पे हम 590 591 का लो रूटीन में देख रहे हैं। नाउ लिंक 12.55 की दोस्तों हमें रेजिस्टेंस चाहिए थी। लिंक आसानी से यहाँ पे दोस्तों रिजेक्ट हो चुका है और हम फिर से 12.40 का लो देख चुके हैं। नॉर्मल बिहेवियर इसका ये है कि ये 12.25 और 12.75 के दरमियान ही अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जी कैश को। पहले तो आपको ये याद रखना है कि जी कैश हर क्रैश होती हुई मार्केट में परफॉर्म करता है और नॉर्मल मार्केट में क्रैश होना शुरू हो जाता है। फिलहाल ये मैकेनिज्म इसका देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में हमने 549 का हाई देखा, उस वक्त मार्केट बिल्कुल सोई हुई थी, और रिवर्सल 526 का। और यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट बनती है दोस्तों 530 की, जो काइंड ऑफ ब्रेकिंग जोन है। मतलब इनिशियल जॉबलेस क्लेम में जी कैश का बिहेवियर थोड़ा स्लो रह सकता है। मोस्टली 545 रेजिस्टेंस इसकी हम यहाँ पर देखते आए हैं और यही अहम रहेगी। एवेक्स के लिए हमें 12.65 की रेजिस्टेंस चाहिए थी। तो दोस्तों इस बीच एवेक्स जो है वो पूरी तरह नाकाम है। अर्ली मॉर्निंग में आपको बताया गया था कि 12.40 की सपोर्ट रहेगी, तो लिहाजा इसने 12.40 से बाउंस लेके 12.55 तक की रेजिस्टेंस दी है। अभी भी मोर बेटरमेंट के लिए एवेक्स को 12.65 की रेजिस्टेंस दरकार है, देन अदरवाइज हम डाउन साइड का रुख इख्तियार करेंगे। यूनिस्वैप के लिए 6.00 की सपोर्ट थी, इसने इसे ब्रेक किया और हम 5.90 तक का लो देख करके आए हैं, जबकि मैंने आपको जो एजुकेट किया था वो 5.85 की सपोर्ट थी। ये इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है। तो बेटरमेंट के लिए यूनिस्वैप स्टिल वांट्स 6.10 रेजिस्टेंस, ये इसमें 6.25 तक की एनर्जी क्रिएट कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिजेक्शन का एलिमेंट हर टोकन में देखने को मिल रहा है। सो पोल्का डॉट और BGP दोनों सेम लिस्ट में हैं।
बिट अगर हम यहाँ पर दोस्तों बिट आंसर की बात करें तो 222 की रेजिस्टेंस हमने आपसे कहा था कि ये एक अच्छा एग्जिट लेवल रहेगा क्योंकि मार्केट काफ़ी चोपी है। तो 222 से रिजेक्ट होकर के अर्ली मॉर्निंग में टाओ यहाँ पर जो लो लेकर के आया है दोस्तों वो 217 का है, यानी कि अभी भी टाओ 215 को नॉर्मली टच कर लेता है, तो हम 215 यहाँ पर ज़हन में रखेंगे। फर्दर डिटेल दोस्तों मिडनाइट में हम डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। डे बुल ट्रैप के बाद दोस्तों हमने देखा कि मार्केट फिर से जब 86,800 से बाउंस बैक कर गई तो इसने फिर मॉर्निंग में आज सुबह भी 86,836 का लो दिया, यानी कि फिर से और सेवरल टाइम। ठीक है जी, तो टोटल अगर हम इसमें रोटेशन देखें तो वो 1200 की थी। ये इतनी बड़ी कोई रोटेशन तो नहीं है, लेकिन आफ्टर द वॉलेटिलिटी या पम्प ट्रैप हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सपोर्ट 86,800 की ही है, या इसे हम वीकर जोन से मुखातिब कर रहे थे तो यही वीकर जोन रहेगी। लिहाजा इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो दिसंबर के लिए आ रहा है और इसकी क्लोजिंग कर देगा, इसमें बीटीसी को पहली रेजिस्टेंस 88,500 की ही चाहिए, जिस पे जस्ट 30 मिनट ऐसी रेजिस्टेंस के जो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करें इस तरह की। ये देखें नॉर्मली से 89,500 तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपने पुराने टारगेट को अचीव करने के लिए इसके वॉल्यूम पे नज़र रखनी होगी। और अगर हम वीकर साइड देखें, मार्केट इसका उल्ट इम्पैक्ट लेती है तो 85,000 पे सबकी नज़रें हैं 86,800 के ब्रेक होने के बाद। तो होपफुली दोस्तों जैसे ही डाटा आएगा इसे इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। और इसमें हेल्पफुल के तौर पे 3 टोकन इग्नोर नहीं किए जा सकते गाइस, टाओ, यूनिस्वैप और लिंक। ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हैं, लेकिन मूवमेंट आ रही है। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। मिडनाइट में हम 2914 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर इथेरियम को हर सूरत 2930 से लेकर 2955 से अपने दिन का आगाज़ करना होगा। तो किसी हद तक पॉजिटिव मोमेंटम रहा, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले इथेरियम रिजेक्ट हुआ 2959 से, और 2950 को इसने अपनी सपोर्ट कंसीडर किया। तो एन मुमकिन है कि आज के दिन के लिए इसका पॉजिटिव जो फेस है वो 2950 के साथ जुड़ा हुआ है। हर सूरत इथेरियम को 2950 प्लस रहना होगा। सपोज अगर हम 2950 को ब्रेक करते हैं तो 2930, 2928 एक नॉर्मल लो रहेगा, और बैटरमेंट के लिए ये रेजिस्टेंस कोई बुरी नहीं है। 2980 इज अ वेरी गुड साइन फॉर द रेस्ट ऑफ मार्केट। सपोज इनिशियल जॉबलेस क्लेम में 10-12 हज़ार या 20,000 जॉब कम आ जाती हैं तो इथेरियम आपको 3020, 3050 का चेहरा नॉर्मली दिखा सकता है, क्योंकि ये दिखाता भी रहा है। और ये क्या इस बैटरमेंट को कंटिन्यू करेगा या नहीं, ये हम मिडनाइट में डिस्कस करेंगे। हेल्पफुल में यहाँ पर अभी भी दोस्तों बीजीपी और एचएनटी ही हैं। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।